भाई ये हुई बातें। आपको एक और बड़ी अपडेट देनी थी क्योंकि ज्यादा इसमें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंडिया ए वर्सेस नेपाल, इंडिया ए वर्सेस नेपाल सीरीज लाइकली है। जो बताया गया है, देवजीत सैकिया साहब ने हिंट करा है, एंड मोस्ट लाइकली इन जुलाई। बट ये भी है जो बताया जा रहा है कि उनके वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की जो आपके जो चलती भी रहती है, नेपाल को वहां पर फीचर भी करना है, और आई थिंक लेट जुलाई में वहां पर वो मुकाबले लाइंड अप है। और उसके बाद उन्हें टॉप एंड लीग है, उसका भी बता रहे हैं कि यार नेपाल का लेट जुलाई और अगस्त में वहां पर वो थोड़ी सी विंडो पैक्ड है। लेकिन ये सीरीज फिर शेड्यूल कब होगी ये भी देखने लायक चीज होगी। लेकिन नंदलेस जब भी ये सीरीज लाइंड अप हो रही है, नेपाल क्रिकेट के लिए काफी हिस्टोरिक चीज है, क्योंकि नेपाल को आपने देखा है कि ओवर द इयर्स उन्होंने इंडियन बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करा है। देखो इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल है सर्टेन नेशंस जिनको आपने होम ग्राउंड से अवेलेबल कराए। हमने अफगानिस्तान क्रिकेट की ग्रोथ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है। मतलब आप अफगानिस्तान से कुछ नहीं छीन सकते, टैलेंट आपका ही है, कैलिबर आपका ही है, बट दे आर स्टिल थैंकफुल कि यार इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, हेल्प करता है और उनको वहां पर मदद करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। अफगानिस्तान ने काफी क्रिकेट यहां पर खेली है इंडिया में, ऑलमोस्ट लाइक देयर सेकंड होम, ये उनके क्रिकेटर्स भी एडमिट करते हैं। सिमिलर बातें नेपाल क्रिकेट ने भी रिसेंट टाइम में बोला है कि वी आर होपिंग कि बीसीसीआई हमारी मदद करे। पहले भी कुछ स्केड्यूल हुए हैं टूर्स, वो किन्हीं वजहों से वो पॉसिबल नहीं हो पाए, बट फाइनली इस चीज को हिंट किया गया है कि इंडिया या नेपाल की सीरीज होगी भाई। इंडिया या नेपाल की सीरीज मतलब आप मान लीजिए नेपाल क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी चीज है गोइंग फॉरवर्ड। नेपाल ने अच्छा करा है, इस बार होप कर रहे थे कि यार वर्ल्ड कप में जब उन्होंने क्वालिफाई करा बहुत बहुत करीब आ गए थे इंग्लैंड को हराने के, तो डेफिनेटली वो स्ट्राइड्स ले रहे हैं कि यार अब एक लेवल ऊपर, एक नॉच ऊपर की क्रिकेट खेलना। बट नाइस टू सी कि भाई नेपाल क्रिकेट को, अगर हमारी इंडिया ए टीम, यार इंडिया में हमारे तगड़े ही प्लेयर, अब इस वक्त बोलते हुए तो अच्छा नहीं लगूंगा, बट स्टिल एवरीवन नोज इंडिया का टैलेंट पूल बहुत ही तगड़ा है, तो उनके लिए एक बड़ा टेस्ट भी होगा और नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होगा न। तो जल्द ही इस चीज को लेकर क्लैरिटी भी आ सकती है कि भाई कब तक ये सीरीज वहां पर लाइंड अप होती है और किन फॉर्मेट्स की वहां पर वो सीरीज है। T20 खेल रहे हैं, ओडीआईज लिस्टें मैचेस हैं वहां पर, तो वो चीजें देखने लायक होंगी। बट कुछ भी हो भाई, एक नेपाल क्रिकेट के लिए एक हो सकते हैं, एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है, जैसा मैंने अफगानिस्तान की बात करी। और इवन आप एशिया कप में भी देखते हो यार, एशिया कप इंडिया कोई अपना पैसा कमाने के लिए, बाकी बोर्ड्स को हेल्प करने के लिए भी खेलता है। इंडिया को कोई ऐसे नहीं इंडिया नहीं खेले, इंडिया को कोई इतना बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये इंडिया इसलिए कंट्रीब्यूट भी करता है हमारी व्यूअरशिप की वजह से। जो टीमें हमारे साथ फीचर कर रही होती हैं उनको भी काफी हेल्प होती है, जो एशिया कप के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है, जो एसोसिएट नेशंस हैं उनकी ग्रोथ में काफी हेल्प होता है। तो इट विल बी नाइस कि यार नेपाल क्रिकेट को आप, एक तो देखो उनका स्टेचर भी बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, उनकी क्वालिटी अपोजिशंस के साथ खेलेंगे, उनकी क्रिकेट का लेवल बढ़ेगा। एंड उसके अलावा अगर ये सीरीज आप देख रहे हो यार, नेपाल की क्रिकेट लविंग ऑडियंस बहुत जबरदस्त है। आई एम टेलिंग यू दिस, अगर आप इसको ब्रॉडकास्ट करोगे ना सीरीज को, ये एक बहुत ही लुक्रेटिव डील होगी। अगर हम इंडिया ए, श्रीलंका ये सीरीज भी देख रहे हैं, तो हमने देखा वैभव सूर्यवंशी को किस तरीके से वहां पर एक सेलिंग पॉइंट था ना कि यार वैभव खेल रहा है, तो उस वजह से आपने देखा व्यूअरशिप बड़ी तगड़ी आई। नेपाल क्रिकेट में कह सकता हूं भाई, नेपाल अपने क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है। नेक्स्ट अफगानिस्तान मुझे वो लगता है, वो उनके अंदर वो टैलेंट है, वो कैलिबर है, बट वो ये कि कैरिड अवे वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस बार आपने वर्ल्ड कप खेला, अच्छा खेला, बट इट विल बी अ बिग सीरीज फॉर यू। और नेपाल ने पहले भी माना है कि यार अगर हमें टॉप टीम से फ्रीक्वेंटली खेलने को मौका मिलेगा तो हमारी क्रिकेट में और ज्यादा बेहतरी होगी। और उन्होंने वो क्वालिफायर्स में भी दिखाया था भाई, जब एशियन क्वालिफायर्स चल रहे थे T20 वर्ल्ड कप के, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी नेपाल ने। एंड उसके अलावा वेस्ट इंडीज को सीरीज भी हराई थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेस्ट इंडीज को इन्होंने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलकर वहां पर अच्छी क्रिकेट खेली थी वहां पर। एंड ऑब्वियसली नेपाल क्रिकेट के लिए रिसेंट टाइम में काफी अच्छी चीज है। ओडीआई में भी ठीक ठाक इन्होंने करा है। इवन जब हम देखते थे कि आपने जो एशियन टीमों के बीच जो आपके एसोसिएट टीम्स हैं उनके बीच जो कंपटीशन वहां पर होता है, वहां पर भी उन्होंने काफी अच्छा करा है। नेपाल में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काफी अच्छा, वहां पर आप कह सकते हैं कि उसमें एक लेवल अप आप कर रहे हो। अभी आपने देखा नेपाल की जो T20 लीग है, वहां पर आपने देखा कि किस तरीके से अब इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव्ड हो गया है, नए स्टेडियम्स बन रहे हैं, फ्लड लाइट्स, सब कुछ चीजें अवेलेबल करवा रहे हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेहनत कर रहे हैं, अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर मेहनत कर रहे हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा एक सपना होता है कि कभी रेड बॉल क्रिकेट खेलने वाली हम टेस्ट प्लेइंग नेशन बने, तो उसके लिए भी समय है, बट दे आर डूइंग वेरी वेल। तो ये चीज है, ये वाली सीरीज अगर होगी तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी। एंड जो हमारी इंडिया की टीम भी है, हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ आप एक्सपेरिमेंट्स भी करो, और जो आपके यंगस्टर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं,
लाइक मैं रसिक सलाम, मैं समझ नहीं पाता ऐसे टैलेंट्स को हम क्यों नहीं अनलीश करते हैं। हम मीडियोक्रिटी को बहुत ज़्यादा बैक करते हैं। उसके अलावा आपके पास बैटिंग ग्रुप में तो देखिए प्रियांश हैं एंड बाकी भी जो आपके यंगस्टर्स हैं, सबको आप यहाँ पर अनलीश करो। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, और मैं देख भी रहा था सोशल मीडिया पर इस चीज़ की चर्चा हो रही है, यार हम इंडिया सीरीज़ में हम सीनियर्स को उतना क्यों वो देख रहे हैं। जब आप कहते हो कि यार, जब आप मेंस टीम के लिए तो नहीं देखते 30+ वाले लड़कों को, कि मतलब 30+ वाले जो प्लेयर्स हैं, आप कहते तो नहीं यार हमें यंगस्टर्स पर दाव लगाना है, फिर आप उनको शैडो टूर्स में खिला रहे हो, टीम में खिला रहे हो, फिर उससे आप अचीव क्या करोगे? फिर तो आप यंगस्टर्स को ही खिलाओ। तो वो चीजें हैं जो कि जिन चीजों पर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। बट ये है जो अफगानिस्तान, जो नेपाल से भी देख रहे हो, माफी चाहूंगा, आप बताइए भाई, बहुत समय से इस चीज की चर्चा चल रही थी कि बीसीसीआई हमें क्यों नहीं हेल्प करता। आप अपने नेबर नेशंस की हेल्प करिए, आपने अफगानिस्तान की मदद करी है उनके क्रिकेट की ग्रोथ में, और आप बाकी देशों को भी हेल्प करते हो। हम देखते हैं कि सीरीज लाइंड अप होती हैं, नमीबिया और आप देख रहे थे कर्नाटका सीरीज हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो लाइंड अप तो थी, अगर नहीं हुई तो बात अलग है, बट आई थिंक कर्नाटका और नमीबिया सीरीज हुई थी। तो हम जब ऐसी पॉसिबिलिटीज आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो नेपाल को भी अब फ्रीक्वेंटली मैचेस मिले, लेकिन आई थिंक उससे बड़ी चीज नहीं हो सकती उनके लिए कि हमारी टीम उनके साथ खेल रही हो, रादर देन कि आपने किसी स्टेट को कह दिया कि यार ठीक है आपका यहां से मैच करवा देंगे, रणजी चैंपियन से करवा दिया, स्मैट के चैंपियंस आपके झारखंड, उनसे आपकी सीरीज करवा दिया। ऐसा नहीं है। इंडिया टीम से अगर आपको मैचेस मिल रहे हैं, देन यू बेटर भाई मेक द बेस्ट ऑफ इट, मेक द यूज ऑफ इट। और आपने अगर उस चीज को वो करना है कि कैश इन करना है, तो अपनी क्रिकेट के लिए ये बहुत जरूरी सीरीज आपके लिए हो सकती है। एंड आई एम होपिंग, मैं पूरी तरीके से होप कर रहा हूं इस सीरीज को ब्रॉडकास्ट किया जाए, क्योंकि ये काफी लुक्रेटिव डील आपके लिए साबित हो सकती है। जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, नेपाल में भी क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और इंडिया में भी क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करा जाता है, चाहे वो टूर ही क्यों ना हो। फिलहाल इस वीडियो में